इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल से बड़ा धूर्त, झूठा और मक्कार राजनीतिज्ञ भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। वह देश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। लालू यादव, जयललिता और अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले इस्तीफा दे चुके थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई राजनीतिक विद्वेष से नहीं हुई है। राजनीतिक विद्वेष से गिरफ्तारी होनी होती तो 1 साल पहले ही हो चुकी होती। केजरीवाल की गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक हाई कोर्ट के 2 जजों ने उनके खिलाफ सबूत नहीं देख लिए। और हाई कोर्ट के जजों ने जब ये नहीं कह दिया जब तक कि इन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तब तक ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेश पर जब ईडी उनके शीश महल में पहुंची, तब भी केजरीवाल ने ईडी के अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि ईडी केजरीवाल के खिलाफ जजों को सबूत दिखा चुके थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में तो जो हल्ला होगा होगा ही। उनके जो वर्कर सड़कों पर उतरेंगे वे रात को ही उतरना शुरू हो गए। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से कांग्रेस का दोहरा चरित्र और भीतर की फूट भी सामने आ गई है। केजरीवाल के शराब घोटाले की एलजी को पहली शिकायत कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने दी थी। कांग्रेस की मांग पर ही शराब घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हुई थी। अजय माकन के लंबे बयान का एक टुकड़ा मैंने शुरू में ही सुना दिया है, और वह एक बार नहीं कई बार शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। अजय माकन इसीलिए केजरीवाल से राजनीतिक गठबंधन को तैयार नहीं थे। वे बार बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा रहे थे। वे सोनिया गांधी को भी समझाने गए थे कि यह गलत काम हो रहा है। अब जब केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो गई है और कोर्ट के आदेश से हुई है, तो प्रियंका गांधी इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म ही हो गया है, लेकिन पंजाब की कांग्रेस जश्न मना रही है और दिल्ली के कांग्रेसी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यानी पूरे गांधी परिवार की अदूरदर्शिता पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुसीबत की घड़ी है कि गांधी परिवार केजरीवाल के साथ खड़ा है, लेकिन दिल्ली के 90% कांग्रेसी उनके खिलाफ खड़े हैं, यानी गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि 2012 से लेकर के अब तक अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने जो जो कहा, उनका आचरण उसके खिलाफ था। वे खुद को कानून और अदालत से ऊपर मान रहे थे। वे खुद ही तय कर रहे थे कि ईडी के संबंध गैर कानूनी है। वह जब बार बार
ईडी के सम्मनों की अवहेलना कर रहे थे, तभी तय हो गया था कि ईडी उन्हें घसीट कर ले जाएगी। पर ईडी पक्का काम कर लेना चाहती थी, इसीलिए 1 साल पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पहले सम्मन के बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, चौथे सम्मन के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि कोर्ट में शिकायत की, जिस पर उन्हें जमानत लेनी पड़ी। ईडी चाहती थी कि इतना पक्का काम हो जाए कि गिरफ्तारी में कोई अड़चन ना आए, इसलिए वे बार बार उन्हें मौका दे रही थी। 9 सम्मन जारी किए गए और ईडी ये चाहती थी कि वह सम्मन का पालन करे, कानून का पालन करें और उसके लिए तैयार हो जाए। ईडी जो सवाल पूछना चाहती है उनके जवाब देने को वे तैयार हो जाएं। 20 मार्च को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि वह ईडी के सामने पेश हों, लेकिन वह 21 मार्च को, जो उनके 9वें सम्मन की तारीख थी, अगले दिन हाईकोर्ट के फैसले के अगले दिन, हाईकोर्ट के निर्देश के सलाह के अगले दिन, तब भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर अगले दिन कोर्ट में चले गए। कोर्ट को उन्होंने अगले दिन सारा दिन उलझाए रखा। तो इसका मतलब यह है कि 20 तारीख को जो कोर्ट ने कहा था उसे उन्होंने कुछ नहीं समझा। पूरा दिन, अगला दिन भी उन्होंने कोर्ट में समझा रखा कि मुझे गारंटी दो कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट कैसे गारंटी दे सकती है? किसी भी एजेंसी को काम करने से कोर्ट कैसे रोक सकती है? और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईडी तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। क्या अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ खेल किया है? वरना वह हाईकोर्ट से निराश होने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जा सकते थे, और अक्सर बड़े वकील ऐसा ही करते हैं। जब किसी मामले में वह हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हों, हाईकोर्ट उन्हें निराश करे, उन्हें कोई राहत ना दे, तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और यहां पैसे का तो कोई मामला ही नहीं है। जितना सिंघवी मांगते हैं केजरीवाल, उससे भी ज्यादा दे देते हैं। वो तो बाद में पता चलेगा, जब यह बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से दिया गया। अगर सरकारी खाते से दिया गया तो केजरीवाल को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत केस है, यह दिल्ली सरकार का केस नहीं है। शाम 7:30 बजे जब केजरीवाल के शीश महल में ईडी पहुंच गई, उनका मोबाइल, लैपटॉप सब छीन लिया। उनके पीए का भी मोबाइल, लैपटॉप छीन लिया। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में मेल भेज करके इमरजेंसी सुनवाई की गुहार लगाई। और डर था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभिषेक मनु सिंघवी के दबाव में आ सकते हैं। तीस्ता सिद्धलवाड़ की गिरफ्तारी रोकने के लिए जैसे कपिल सिब्बल ने रात में कोर्ट खुलवाई थी और जज को घर से कोर्ट पहुंचने को चीफ जस्टिस ने कहा था, उससे चीफ जस्टिस की छवि वैसी ही बन चुकी है। पर चीफ जस्टिस ने इस बार पब्लिक परसेप्शन के अनुसार काम किया। रात को केजरीवाल की सुनवाई न करके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचा ली। पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि केजरीवाल बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। वह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उनकी सरकार में उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए शराब घोटाला उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता। यह तो सिर्फ एक शराब घोटाला है, अभी तो कई घोटाले खुलने वाले हैं। केजरीवाल जिस तरह सिस्टम, कानून और अदालतों को खिलौना बना करके खेल रहे थे, उनका यही हश्र होना था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के सारे नेता और अभी कुछ और विपक्षी नेताओं को भी बयान आने वाले हैं। डीएमके भी बोलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलेगी, शरद पवार भी बोलेंगे, जिस शरद पवार को अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट कहते थे। और ये सब लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताएंगे और बताना शुरू कर दिया है। केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए रिश्वत में मिले थे, तब जाकर वह शराब नीति बनी थी। ईडी तो यह बात अब कह रही है, कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने यह बात 2 साल पहले कही थी, घोटाले के तुरंत बाद कही थी। भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से देश क्या उम्मीद कर सकता है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो खुद जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें संविधान संकट में
और लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। लेकिन संवैधानिक संकट तो तब पैदा होगा अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा न दिया। तब संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वह उन्हें बर्खास्त करे। देखिए आने वाले 48 घंटों में क्या क्या होता है। उम्मीद है मित्रों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।